वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है बमन कुमार और आप देख रहे हैं बीएम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर्स में हम कोनिक सेक्शंस के बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में जान रहे हैं, है ना। और इस तरह के सीरीज अब क्या है कि मैं स्टार्ट कर दिया हूँ कोनिक सेक्शंस। तो पूरे हाइपरबोला है ना, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला तीनों मैं कवर करने वाला हूँ वन बाय वन। और जो लोग जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो अप्रैल में देने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और जो आगे 2021 में देने वाले हैं उनके लिए तो है ही। और जिसके लॉकडाउन की वजह से जिसका भी छूट गया होगा ये कोनिक सेक्शन पढ़ना, आप यहाँ से जरूर पढ़ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वन बाय वन जब हम वीडियो डालेंगे तो आपको लेक्चर्स वाइज, जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हैं फर्स्ट क्लास टू लेके लास्ट क्लास तक, उस तरह से वीडियो आएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर्स को। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शंस अबाउट मी, माय क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। नाउ कम टू द टॉपिक। आप देख रहे होंगे, है ना, हाउ टू जनरेट कोन। तो हमारा जो, जब हम बात कर रहे हैं ना, तो कोनिक सेक्शन की बात कर रहे हैं ना। कोनिक सेक्शन किससे बना है हमारा? दो चीजों से बना है। क्या क्या हो जाता है? एक हो जाता है आपका कोन, है ना, और इसी का सेक्शन, है ना। सेक्शन वही टुकड़ा, हिस्सा जो आपने पढ़ा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह। तो हम सबसे पहले कोन के बारे में जानने चाह रहे हैं, कोन होता क्या है ना। जब हम कोन के बारे में जान रहे हैं तो आपने 9th और 10th में, याद कीजिए 9th और 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि कोन क्या होता है ना। तो उसकी के बारे में हमारा आज का लेक्चर है। तो कोन क्या होता है कि यहाँ पे देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा कि आपको कैसे बनाने, एक एक्सिस बना लेने हैं, यानी कि एक फिक्स्ड लाइन होगा, L1 होगा, वहां पे रिलेट कर पाइएगा या पेन से आप कर सकते हैं। देखिए कि एक फिक्स्ड लाइन जैसे आपका L1 है और एक कुछ एंगल पे इससे जुड़ा हुआ है, कहीं पे कट रहा है और उसका नाम भी दिया हुआ है ना। और फिर एक, अगर ये फिक्स्ड लाइन है और जो रिवॉल्विंग लाइन है, इसको चारों तरफ घुमाइएगा, जो चीज बनेगा, लेकिन फिक्स रहना चाहिए, एंगल क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। तो आप जिस तरह से घुमाइएगा, उसको रोटेट कीजिएगा, उसके अबाउट एक फिक्स लाइन के अबाउट दो सेकेंड लाइन को अगर आप रोटेट कर रहे हैं कुछ फिक्स्ड एंगल से, जैसे कि यहाँ पे अल्फा दिखाया गया है, वो एक कोण को जनरेट करेगा। जैसे तो अपर नेप और लोअर नेप ने कैसे बना, जब आप इसको घुमा रहे होंगे, एक ऊपर में भी बनेगा और एक नीचे में भी बनेगा। तो बच्चों तो बस वही चीज है, उसका कुछ बात है कि क्या है कि जो फिक्स्ड लाइन था उसे हम लोग एक्सिस बोलेंगे, और जिससे घुमा रहे थे, जिसके वजह से कोण बना है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जनरेटर बोलेंगे। और जब ये बना है, जैसे एंगल, इस कुछ एंगल पे हमने क्या बोला था, एक फिक्स्ड एंगल पे आप इसको घुमाना है इसे, वो फिक्स्ड एंगल जो है अल्फा, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। क्या बोला जाता है? सेमी वर्टिकल एंगल। हालांकि ये सब चीजें हमने 9th-10th में पढ़ा था, सिर्फ सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है ना। तो L1 आपका हो गया एक्सिस, फिक्स्ड लाइन है, L2 आपका हो गया जनरेटर। और ये ऊपर वाला जो दिया गया है इसको बोला जाता है अपर नेप, जो जो ऊपर बना था, और जो नीचे बना है उसको लोअर नेप। तो कुछ बेस भी रहा होगा, है ना। तो कोन के जो बेस होते हैं वो सर्कुलर रहते हैं, ये वाले सर्कुलर है। नाउ, और आपने पढ़ा होगा राइट सर्कुलर कोन। सर्कुलर, राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या है? सर्कुलर, ये जो बेस है इसका सर्कुलर होता है। राइट मतलब क्या होता है ना, कि जब आप इसके रेडियस वेक्टर को जब यहाँ से मिला रहे होंगे, रेडियस यहाँ से, ठीक है, तो ये रेडियस हो गया, ये आपका क्या हो जाता है 90 डिग्री एक्सिस। और जो सर्कल बेस का जो सर्कल होता है और एक्सिस होता है, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे में परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है राइट सर्कुलर कोन। नाउ कम टू द पॉइंट, कोनिक सेक्शन। जब हम कोनिक सेक्शन की बात करते हैं ना, तो कोनिक तो समझ में आ गया, कोन, कोनिक सेक्शन, कोन प्लस सेक्शन है ना, कोनिक सेक्शन। जब हम बात किया जाता है कोनिक सेक्शन का, और इसको हम क्या बोलेंगे, कोनिक्स बोलेंगे, शॉर्ट में इसको बोला जाएगा कोनिक्स। कोनिक्स में क्या क्या आ जाएंगे, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये तीनों आ जाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग सेक्शंस देखते हैं। तो इसी कोण का जो होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन, सेक्शन मतलब कट करना, तो कट करेंगे तो प्लेन, अकॉर्डिंग टू द प्लेन की बात होगी। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पे डिफरेंट डिफरेंट शेप आपको देखने को मिलेगा।
चलिए उसके बारे में सोचते हैं कौन सा डिफरेंट शेप मिलेगा, है ना। जब हम बात कर रहे हैं कि कोनिक सेक्शंस की और किस प्लेन से कैसा शेप मिलेगा उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए कोनिक सेक्शन, सेक्शन ऑफ ए कोन बाय डिफरेंट प्लेन्स, वही चीज मैंने आपको समझाया था। अब देखिए पहला जो हम लोग पार्ट ले रहे हैं, सेक्शन ऑफ ए कोन बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, बस इतना ही याद रखना है कि एक ऐसा प्लेन जो इसके बेस के पैरेलल हो, उससे अगर हम कट करेंगे तो ये जो देगा, ये वाला जो पार्ट है उसी की बात हो रही है ना। अगर ये प्लेन इसको कट करेगा और बेस इसके पैरेलल, इसका जो प्लेन है वो पैरेलल रहा होगा इसके बेस के, ये हमेशा क्या दे रहा होगा बच्चों, सर्कल दे रहा होगा। तो ये इसी सर्कल के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा ना, वो आपका सर्कल, हम इस शेप के बारे में बात करेंगे। 3D व्यू है समझ लीजिएगा, और ये प्लेन व्यू है। ये प्लेन है आपका, इससे कट कर रहे हैं, जो सेक्शन दिखेगा वो हमारा सर्कल होगा। सर्कल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, कोन के बेस के पैरेलल हमें इसी प्लेन से कट करना होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, है ना। तो दूसरा पार्ट क्या है कि जब हम सेक्शन ऑफ ए कोन बाय प्लेन पैरेलल टू जनरेटर, जैसे आपको बताया गया था जनरेटर क्या होता है ना, उसके पैरेलल अगर कोई प्लेन कट कर रहा है तो वो कैसा फिगर देगा, पैराबोला। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, समझिए कि ये लाइन क्या था, जनरेटर था, क्योंकि यही रिवॉल्विंग लाइन जो था जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये वाला स्लैंट हाइट है ना, ये आपका जनरेटर हो गया L2। इसी के पैरेलल जब ये प्लेन कट कर रहा है तो कहीं आपको इस टाइप का शेप देखने को मिलेगा जो दिख रहा है। और ये जो टाइप शेप का है, देखिए इस शेप का जो होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो यहाँ पे उसी का 3D व्यू दिखाया गया है कि पैराबोला आपका इस शेप का होगा, है ना। तो क्या देखा आपने, पहला पार्ट में क्या था कि अगर बेस के पैरेलल कट करेगा तो सर्कल, अगर उसके जनरेटर के पैरेलल कोई प्लेन कट करेगा तो उसका क्या रहा होगा, पैराबोला। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट में जब हम बात करेंगे कि section of a cone by a plane which is not parallel to any generator and not parallel or perpendicular to axis is ellipse। अगर जब बात किया जाए, है ना, तो जब हम बात करते हैं जनरेटर नॉट पैरेलल टू, याद रखिएगा नॉट पैरेलल टू एनी जनरेटर, जनरेटर के पैरेलल नहीं होना चाहिए प्लेन, एंड नॉट पैरेलल और परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द इलिप्स। क्या था, जनरेटर ये लाइन था, एक्सिस ये था, ना ही इसके पैरेलल या परपेंडिकुलर, ना ही आपके जनरेटर के पैरेलल अगर कोई प्लेन है तो वो जो देगा वो इलिप्स देगा। जैसे क्या था, बेस के पैरेलल यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर आप अगर कर रहे हैं तो वो आपको सर्कल दे रहा था, और जनरेटर के पैरेलल अगर कट कर रहे थे तो आपको पैराबोला दे रहा था। अब ना ही जनरेटर के पैरेलल है, ना ही बेस के पैरेलल है, तो आपको कैसा देगा, इलिप्स देगा। तो आप देख लीजिए इलिप्स और का शेप ये होगा, और इसी का थर्ड पार्ट थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा। सर्कल और इलिप्स में क्या अंतर है, सर्कल में आप जानते हैं कि सारे के सारे रेडियस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक चारों दिशा में ये बराबर होता है, लेकिन इलिप्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। इलिप्स में ऐसा कुछ होता है ना, किसी एक साइड का ज्यादा होता है, किसी एक साइड का कम होता है। जैसे ये वाला ज्यादा अभी दिख रहा होगा, ये वाला कम। वैसे इलिप्स में आएंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे। ये इलिप्स है और ये सर्कल है। तो बेस के पैरेलल अगर रहा तो सर्कल, बेस से झुका रहेगा तो इलिप्स बनेगा। सिर्फ बेस से नहीं, आपका जनरेटर भी जो होगा, जनरेटर के भी पैरेलल या एक्सिस के पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ना। तो देखिए सेक्शन ऑफ ए कोन बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स एक्सिस ऑफ इज हाइपरबोला। जब आप बात कर रहे हैं कि ऐसा प्लेन, है ना, जो क्या हो, पैरेलल टू इट्स एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल हो, है ना, यानी कि ये एक्सिस था आपका लाइन, इसी के पैरेलल कोई प्लेन कट करेगा तो एक ऊपर भी आपको दिखेगा इस टाइप का, और एक नीचे भी दिखेगा आपको इस टाइप का। तो वही चीज आपको यहाँ दिखाया गया है, वही इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड 3D व्यू, ये वाला जो पोर्शन है आपको, ये सेक्शन जो दिखेगा सेम चीज यहाँ दिखेगा, और वही चीज आपको यहाँ दिखेगा, है ना। तो जब आपको ऐसा दिखेगा तो ये वाला चीज आपको क्या कहलाएगा, हाइपरबोला कहलाएगा। तो हम लोग
नेक्स्ट देखते हैं इसका सेक्शन। यहाँ पे हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। तो फिफ्थ में क्या बोला जा रहा है, देखिए फिफ्थ में बोला जा रहा है आपका क्या, सेक्शन ऑफ ए कोन बाय प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स वर्टेक्स। अभी तक जो भी प्लेन था वो कोई वर्टेक्स से पास नहीं कर रहा था, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो कोन का जो सेक्शन है वो उस प्लेन के द्वारा जो प्लेन वर्टेक्स से पास कर रहा होगा, ये आपका वर्टेक्स है। वर्टेक्स से जो भी पास करेगा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा। ये वाला लाइन एक है और ये वाला लाइन एक है। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेन से हम लोग देख लिए कैसे होगा। तो हमें काम क्या है, देखिए सर्कल बेस के पैरेलल रहा तो सर्कल, अगर जनरेटर के पैरेलल रहा तो पैराबोला, ना ही जनरेटर के पैरेलल है ना ही बेस के पैरेलल है तो वो क्या देगा, इलिप्स देगा। अगर एक्सिस के पैरेलल अगर कोई प्लेन है तो हाइपरबोला देगा। तो पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, यही तीन पार्ट हमें पढ़ने हैं। तो हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं, है ना। Now, the most important is that definition, है ना। कोनिक्स के डिफिनेशन क्या होता है। हम यहाँ पैराबोला का डिफिनेशन नहीं बोल रहे, इलिप्स का नहीं बोल रहे, हमने कोनिक्स का जनरल डिफिनेशन ऑफ कोनिक्स की बात कर रहे हैं, और ये डिफिनेशन पूरे कोनिक्स में हम लोग यूज करेंगे। तो समझिए बात को क्या है, पूरी बात को अच्छे से समझिए। लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस आपको पता होगा, लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane such that the ratio of its distances from a fixed point to fixed line is constant, है ना। is always constant लगा लीजिए और अच्छा रहेगा, है ना। locus of a point, ऐसे पॉइंट का लोकस which moves in a plane in such a way that the ratio of its distance from a fixed point, याद रखिए रेशियो ऑफ डिस्टेंस, रेशियो ऑफ डिस्टेंस याद रखिएगा, रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, है ना। फिक्स्ड पॉइंट आपको बताया जा रहा है, दो चार चीजें याद रखिएगा। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ये वर्ड याद रखिएगा, किससे, तो फिक्स्ड पॉइंट से, ये याद रखिएगा। डिस्टेंस कहां से, फिक्स्ड पॉइंट टू फिक्स्ड लाइन, पहले पॉइंट से डिस्टेंस लीजिएगा फिर उसका रेशियो लाइन से लीजिएगा। तो एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस। तो हम P मान रहे हैं, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, x, y है, इसी का लोकस चाहिए था ना। तो x, y रख दिए हैं, ये पॉइंट यही वेरिएबल है। इसका डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक पॉइंट हम फिक्स कर दिए हैं, है ना। और कहां से डिस्टेंस, फिक्स्ड लाइन से। ये आपका फिक्स्ड लाइन, दो चीज की बात हुआ था, एक तो फिक्स्ड लाइन और ये फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन, तो और किसका लोकस चाहिए था, पॉइंट का। तो पी एक्स वाई हमने वेरिएबल पॉइंट माना है, इसका डिस्टेंस आप यहां से निकालेंगे और यहां से डिस्टेंस निकालेंगे। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका क्या कहने का मतलब है कि पी एस अपॉन पी एम, पॉइंट से डिस्टेंस अपॉन लाइन से डिस्टेंस, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, है ना। और पूरे कोनिक सेक्शन में इस कांस्टेंट को बोला जाता है इसेंट्रिसिटी। क्या बोला जाता है, इसेंट्रिसिटी, डिनोटेड बाय ई। तो देखिए फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फोकस, तो ये वाला जो फिक्स्ड पॉइंट आप ले रहे हैं उसको हम लोग फोकस बोलेंगे। एंड फिक्स्ड लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। एकदम जो जो बात है सारे बात याद रखना है ना। कि लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, पॉइंट से पहले डिस्टेंस, टू द फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक एक बात याद रखना है। और वो जो फिक्स्ड पॉइंट रहा होगा वो क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। और जो लाइन फिक्स कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा। तो पीएस मैथमेटिकल में क्या हो जाएगा, पीएस अपॉन पीएम इक्वल टू कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है इस कोनिक सेक्शन के भाषा में, इसेंट्रिसिटी, और उसको स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है, एकदम, है ना। ना इसके जनरल डिफिनेशन पे आ रहे हैं, तो जनरल इसका जो रूप कैसा होगा कोनिक सेक्शन का वो हम लोग देख लेते हैं। तो क्या होगा, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, देखिए अगर ये फिक्स्ड लाइन है तो लाइन मान लेते हैं क्या है कि आपका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, ये आपका लाइन है। और फोकस है कोई पॉइंट, तो मान लेते हैं कि अल्फा कोमा बीटा, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट था तो कोई पॉइंट गिवन रहेगा, फिक्स्ड लाइन है तो कोई लाइन गिवन रहेगा। तो अगर हम इसका लोकस चाहिए तो आपको x y अगर मान लिए हैं, कोई h k भी मानेगा, लास्ट में h को x और k को y पुट करेगा तो हो जाएगा ps अपॉन pm। ps देखिए तो ps को आप क्या लिखिएगा, क्या आप यहाँ से ps इक्वल टू e टाइम्स ऑफ pm लिख देंगे क्या, देखिए तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ps स्क्वायर अगर करने जाएंगे तो e स्क्वायर pm का
स्क्वायर स्क्वायर क्यों किए, पीएस पॉइंट से डिस्टेंस है तो डिस्टेंस में रूट आता है ना, तो पीएस देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, पीएस पॉइंट डिस्टेंस फॉर्म है या नहीं, इसको क्या लिखिएगा, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर, है ना। ये हो गया आपका पॉइंट, यहाँ स्क्वायर इसलिए रूट हट गया, बच गया आपका पीएम। पीएम क्या है, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, याद कीजिए पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस क्या होता है, इसी में पुट हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, इसमें पुट हो गया एक्स वाई और एक्स के कोफिशिएंट एल स्क्वायर, एम के कोफिशिएंट वाई के कोफिशिएंट एम स्क्वायर, इसका रूट होता है ना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा जनरल फॉर्म, और क्या लगा हुआ है ई, ई यानी कि ई स्क्वायर, ये स्क्वायर देना ही भूल गए, ये स्क्वायर नहीं दीजिएगा तो कैसे चलेगा, यहाँ आ जाएगा ये स्क्वायर। तो ये जो जनरल फॉर्म होगा कोनिक्स का, दिस इज नोन एज जनरल फॉर्म ऑफ कोनिक्स। आपको क्या करना है, पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, उसको ई टाइम्स ऑफ लाइन से डिस्टेंस कर देंगे। लाइन से डिस्टेंस याद होगा बच्चों, जैसे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन वाई, तो एक्स इसमें पुट होगा, वाई पुट होगा, नीचे एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का अंडर रूट। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ कोनिक्स, कोई भी कोनिक्स। अब ये कोनिक्स किस पे डिपेंड करेगा, तो ई पे डिपेंड करेगा। दिस कोनिक्स विल डिपेंड्स ऑन ई, ई में इसेंट्रिसिटी, तो रेशियो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं, आगे तो हम लोग बात करेंगे। अगर ई का वैल्यू 1 आ गया, ई का वैल्यू क्या आ गया 1, तो ये पैराबोला को डिनोट करता है, पैराबोला, है ना। हम लोग आज पैराबोला के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कोनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तीनों कोनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ई 1 से ज्यादा है, ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, और इसमें भी कंडीशंस है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ये अगर 0 से बड़ा है और 1 से, 0 से बड़ा क्यों है, डिस्टेंस का रेशियो है ना, इलिप्स। और एक स्पेशल केस में अगर इसेंट्रिसिटी 0 आ जाए तो ये रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को, नोट कर लीजिएगा ये इसी जगह पे, है ना। ई 0 तो सर्कल, ई 1 तो पैराबोला, ई अगर 1 से ज्यादा हो गया तो हाइपरबोला, ई अगर 1 से छोटा हो गया तो इलिप्स। तो हो क्या रहा है देखिए, E1 से छोटा कहने का मतलब, E1 के बराबर होने का मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ इसका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तभी तो E का वैल्यू 1 होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे पैराबोला। अगर 1 से छोटा हो गया, इसका मतलब क्या, PS क्या हो गया, छोटा हो गया, इधर छोटा हो गया, इधर बड़ा हो गया। तो देखिए, तो मैंने इसमें आपको बहुत सारी चीजें बताया था, है ना, इसको LXMY ये सब चीज आपके पास लिखा ही होगा। तो यहाँ पे बात कर रहे थे, अगर इसेंट्रिसिटी 0 हो जाए तो वो क्या देगा, इसेंट्रिसिटी आपका अगर 0 हो जाए इक्वल टू 0, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना। ये अगर 1 के बराबर हो जाए तो पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा था, और इसेंट्रिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए, है ना, तो आप हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा था ये, और ई अगर 0 से ज्यादा है और 1 से कम है तो इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। बस इतना ही ध्यान रखना है, और आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। देखिए क्या है, टर्म्स रिलेटेड टू कोनिक्स, कोनिक्स के रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे आपने क्या देखा, एक डायरेक्ट्रिक्स देखा, फोकस देखा, फोकस क्या था, फिक्स पॉइंट था, डायरेक्ट्रिक्स क्या था, फिक्स लाइन था। अब दो चीज देखा, उसी से तीसरा चीज रिलेट कीजिए, एक्सिस। एक्सिस क्या होगा किसी भी कोनिक्स का, तो एकदम क्रीम चीज है जो याद रखना है, सारे सारे चीज आज के लेक्चर्स, क्योंकि इसी पे पूरा पूरा आपका लेक्चर्स डिपेंड है, आगे का सब चीज ये सब वर्ड आएंगे, है ना। एक्सिस क्या है, लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। मतलब क्या हुआ इसका, कि डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है वो फिक्स लाइन था, फोकस आपका क्या था, वो पॉइंट था, तो क्या बोला कि ऐसे लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स पासिंग थ्रू फोकस। याद रखिएगा दो बात, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिक। सपोज कीजिए आपने डायरेक्ट्रिक्स इसको माना था और यहाँ पे एक पॉइंट मूव कर रहा था, और आपने बोला था कि ये आपका फोकस है ना, ये आपका फोकस है। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस था, यहाँ से दोनों का रेशियो यही निकाला था ना अभी आपने। डिस्टेंस कहने का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है, PF या S इसको माना था आपने, है ना। तो ये जो अगर फोकस से, ऐसे लाइन जो फोकस से पास करें और परपेंडिकुलर हो डायरेक्ट्रिक्स पे, ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। इसको मैं दिखाऊंगा अलग अलग, है ना, पैराबोला में आएंगे तो देखेंगे, इलिप्स में आएंगे तो देखेंगे, हाइपरबोला में आएंगे तो देखेंगे, लेकिन अभी क्या याद रखना है आपको, एक्सिस क्या होता है, फोकस से पास करने वाला लाइन
और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर। बस इतना ही, दो ही की पॉइंट याद रखना, फोकस से पास करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होगा। फोकस क्या है, वो फिक्स पॉइंट है, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, वो फिक्स लाइन जो डिफाइन करता है कोनिक्स को, है ना। लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन ए सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। तो वही फिक्स्ड पॉइंट जो है और फिक्स्ड लाइन, उसी के बारे में बात हो रहा है। तो फोकस से जब पास करेगा लाइन, फोकस से तो बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर होना चाहिए डायरेक्ट्रिक्स पे, तो डायरेक्ट्रिक्स पे सिर्फ एक ही लाइन परपेंडिकुलर होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिस। चलिए वर्टेक्स के बारे में समझिए बच्चों। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व या कोनिक्स एंड एक्सिस। अभी आपने समझा एक्सिस को, और बोला जा रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, जो आप कोनिक्स है, मान लीजिए पैराबोला है, पैराबोला का शेप हम थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए ये आपका एक्सिस है और पैराबोला ऐसे कट किया है, तो बोल रहा है कि कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है किसके साथ, एक्सिस के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। सपोज कीजिए इलिप्स आपका ऐसा है ना, और मान लीजिए एक्सिस ये है, तो कहाँ कहाँ कट किया है, तो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट किसके साथ, एक्सिस के साथ। वैसे एक्सिस जिस जहां जहां पे वो कट किया है कर्व, उस सारे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ पे पैराबोला में आप देख रहे हैं, ये पैराबोला है, आगे भी दिखाएंगे हम लोग, और ये इलिप्स है, तो इलिप्स दो जगह कट किया इसलिए दो वर्टेक्स होगा, पैराबोला एक ही जगह कट करेगा इसलिए एक वर्टेक्स होगा। नाउ कम टू द पॉइंट, फोकल कोड। फोकल कोड क्या है, एनी कोड पासिंग थ्रू द फोकस, एनी कोड पासिंग थ्रू द फोकस। याद कीजिए कोड क्या होता है, कोड आपने सर्कल में देखा होगा, है ना। सर्कल में क्या होता है, ये दोनों एंड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, है ना। उसी तरह यहाँ से इसका कॉर्ड अगर देखेगा, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, तो कॉर्ड अगर कोई देखेगा तो ये भी कॉर्ड हो सकता है ना। उसी तरह इसका कॉर्ड देखेगा तो ये भी कॉर्ड हो सकता है, तो बहुत सारे इनफाइनाइट कॉर्ड होंगे, ये कॉर्ड की तरह है। और फोकल कॉर्ड क्या है, ऐसे कॉर्ड, एनी कोड यानी कि ऐसे कोड पासिंग थ्रू द फोकस, जो कोड पासिंग थ्रू द फोकस हो, यानी फोकस से पास करता हो। सारे कोड्स तो नहीं पास करेंगे, है ना, कुछ ना कुछ फोकस कहीं रहा होगा सबका, तो उससे जो भी कोड पास करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल कोड। जिसे कहते हैं सेंटर से जो भी कोड पास करेगा क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा सर्कल में, है ना। इनफिनाइट होता है ना, किससे तो बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं, उसी तरह फोकल कोड भी इनफिनाइट होंगे। फोकस से पास करने वाले हर एक कोड को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल कोड। Now come to the next one, center. सेंटर क्या होता है, द पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कोड ऑफ द कोनिक्स। जैसे ऐसे पॉइंट्स जो जो कोड है उसको बाइसेक्ट करता है। सपोज कीजिए सर्कल से रिलेट कीजिए, सर्कल से क्यों रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि हम ये सब अभी देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं। ऐसे पॉइंट्स जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करते हैं तो यही डायमीटर को ही बाइसेक्ट करता है ना, रेडियस और रेडियस से। तो ऐसे सारे कॉर्ड जिसको बाइसेक्ट करे वो पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर्स कहलाता है। तो उसी तरह यहाँ भी बात होता है कि ऐसे सारे पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिक बोलते हैं, सेंटर ऑफ द कोनिक। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है क्या है कि पैराबोला के पास कोई सेंटर नहीं होता है, पैराबोला को सेंटर नहीं होता है। तो सेंटर किसमें होता है, हाइपरबोला में होता है, इलिप्स में होता है, सर्कल में होता है, लेकिन पैराबोला में सेंटर नहीं होता। उम्मीद करते हैं ये आपको। चलिए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्या कंसेप्ट, जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। आपने जो बनाया था ये डायरेक्ट्रिक्स था, ये पॉइंट था ना, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पे कोई फोकस था, है ना, एस था, ये पॉइंट था। तो आपने जो किया था यहाँ से कैसे किया था, वो सेकेंड डिग्री इक्वेशंस कैसे आएगा, देखिए आपने यही तो किया था ना, इसको अल्फा बीटा माना था, है ना, इसको माना था Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। तो जब यहाँ से आपने किया था x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या था, Lx प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, है ना, स्क्वायर, ये किया था। जब आप इसको ब्रेक करेंगे ना तो आपको सेकंड ऑर्डर का आपको टर्म मिलेगा, कभी एक्स स्क्वायर मिलेगा, कभी वाई स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर मिलेगा, है ना। कभी एक्स स्क्वायर के कुछ कोफिशिएंट रहे होंगे, वाई स्क्वायर के कुछ कोफिशिएंट रहे होंगे, कभी एक्स मिलेगा, कभी एक्स वाई मिलेगा, इस टाइप से आपको टर्म मिलेंगे। जब इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो देखिए ना, इसका स्क्वायर ब्रेक कीजिए, इसका भी स्क्वायर ब्रेक कीजिए, आपको एक्स वाई का टर्म दिख जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के भी टर्म होंगे कुछ कोफिशिएंट के साथ, वाई स्क्वायर के भी टर्म होंगे, है ना, एक्स वाई के भी टर्म होंगे, एक्स के भी टर्म होंगे, एफ के भी टर्म, वाई के भी टर्म होंगे, और कुछ कांस्टेंट भी होगा, जैसे एन स्क्वायर हो गया, बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर, ये सब किसमें काउंट हो जाएगा, कांस्टेंट।
तो जनरल इक्वेशंस ऑफ 2 डिग्री, इसी को हम लोग कोनिक्स का जो जनरल इक्वेशंस बोलते हैं वो क्या हो जाता है, इसको याद रखिएगा, आज अभी से पूरा पूरा इसको याद रखिएगा। वैसे इससे आप परिचय कर चुके होंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, है ना। तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। याद रखिएगा, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री है। यही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कभी रिप्रेजेंट करेगा, कभी कोनिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो कब करेगा उसके कंडीशन है। ये डेल्टा आपको याद रखने, डिस्क्रिमिनेंट होते हैं, है ना। इस पे ही डिपेंड करता है कि कौन सा इक्वेशन क्या होगा। तो डेल्टा याद रखने का तरीका क्या है, ए बी सी, है ना। ए किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। बी किसका कोएफिशिएंट था, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट था। 2h किसका कोएफिशिएंट था, एक्स वाई का कोएफिशिएंट था। 2g था, एक्स का कोएफिशिएंट। 2f वाई का कोएफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म था। तो डेल्टा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या मतलब है कि 2 डिग्री टर्म है। इसको आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में देखा होगा, है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। उसी तरह इसका भी डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो आप इसको y स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, आपको दिख जाएगा, है ना। चलिए उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं, वो सब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में था। याद रखने की चीज क्या है कि आपके सामने अगर 2 डिग्री का टर्म है तो 2 डिग्री का स्वरूप कैसा होगा, रूप कैसा होगा। रूप होगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। a b c h g जो है सारे रियल्स हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट देखिए आप, अगर हम बात करते हैं इसके डिस्क्रिमिनेंट की, तो डेल्टा याद रखिएगा, a b c तीनों मल्टीप्लाई होगा प्लस 2fgh, यानी कि आपको क्या क्या था, a b c कोएफिशिएंट था, fgh था, c था। तो पहले a b c होगा, पहले आपको क्या लेना है, ए बी सी प्लस 2fgh, ए बी सी प्लस 2fg, याद कीजिएगा ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट हो गया। इसी के आधार पे हम आगे डिसाइड करेंगे कि कौन स्ट्रेट लाइन होगा, कौन कोनिक्स होगा, यानी कि इलिप्स, हाइपरबोला, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसको याद रखने का डिटर्मिनेंट मेथड क्या है। डिटर्मिनेंट मेथड में आप ऐसा कर सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। इसी चीज को जब आप डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो देखिए ए बी और सी, ये तीनों डायगोनल पॉइंट लिख दीजिएगा, एफ जी एंड एच, ठीक है। उसी तरह एफ जी एंड एच, ये आपका 3/3 का डिटर्मिनेंट को जब आप ब्रेक कीजिएगा तो आपको यही आ जाएगा। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, डायगोनल में ए बी सी, फिर एफ जी एच, नीचे भी एफ जी एच, ये याद रखिएगा डिटर्मिनेंट में, भूल भी जाइएगा। तो वैसे भूलना तो है नहीं, आप जेई के एस्पिरेंट्स है तो भूलने का कोई चांस ही नहीं बनता, आपको याद रखना भी पड़ेगा कैसे भी। तो आगे बढ़ा जाए, है ना। यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर डेल्टा 0 हो जाए ना, डेल्टा 0 हो जाए, याद रखिएगा ना, इफ डेल्टा इक्वल टू 0 देन इट रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन भी कैसा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो भी और कुछ डिपेंड करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और भी बताएंगे क्या क्या डिपेंड करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने के लिए। अगर डेल्टा 0 हो गया तो कोनिक्स नहीं हो सकता, डेल्टा 0 होने का मतलब कोनिक्स नहीं होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में होगा या स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये चीज हम आगे आपको समझाएंगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो नेचर ऑफ कोनिक्स, जब हम कोनिक्स के नेचर की बात करते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए देखिए, व्हेन फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, इसका क्या मतलब हुआ कि अभी हमने फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, एक लाइन था एक पॉइंट था, अगर पॉइंट इस पे लाई कर जाए, इसी से पूरा पूरा देखिए नेचर ऑफ कोनिक्स, मतलब नेचर कहने का मतलब ये होगा कि वो इलिप्स होगा कि पैराबोला होगा कि हाइपरबोला होगा, नेचर ऑफ कोनिक्स, है ना। डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी, पहले ही आपको समझा चुके हैं, ये अगर 0 हो गया तो सर्कल, ये अगर 1 हो गया तो पैराबोला, लेस देन 1 हो गया तो इलिप्स और ग्रेटर देन 1 हो गया तो हाइपरबोला। इसेंट्रिसिटी also on position of focus with respect to डायरेक्ट्रिक्स, इस चीज को हम लोग अब समझते हैं, पोजीशन पे कैसे डिपेंड करता है। चलिए पहला क्या है, व्हेन फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, दो ही हो सकता है, या तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा या तो कहीं प्लेन में रहेगा, यानी कि व्हेन फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। जब फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स है तब इसका क्या मतलब हुआ, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ये जो गिवन लाइन था डायरेक्ट्रिक्स है, और फोकस अगर इसी पे लाई कर रहा है तो कहीं पॉइंट रहा होगा, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका एस है जो आपने अल्फा बीटा माना था। अगर एस है और क्या क्या कह रहा है कि अगर आपको फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स कह रहा है
और साथ में यहाँ 3 केस बनेंगे, हम लोग एक एक केस देखेंगे। पहला केस देख रहे हैं ई ग्रेटर देन 1, दूसरा केस देखेंगे हम लोग ई इक्वल टू 1, यही हो सकता था ना, और तीसरा केस देखेंगे 0 to 1। ये इसमें भी 3 केस देखेंगे, इसमें भी देखेंगे। हम लोग पहला केस देख रहे हैं ई ग्रेटर देन 1। ई ग्रेटर देन 1 कहने का क्या मतलब हुआ कि जो पी एस होगा अपॉन पी एफ होगा वो ई होता है, यानी कि ग्रेटर देन 1 अगर कह रहा है तो पी एस ग्रेटर देन पी एफ, पी एस ग्रेटर देन पी एफ। पी एफ क्या था, वो लाइन है ना जो हम लोग बात कर रहे थे। चलिए कोई पॉइंट अगर हम बोल रहे हैं पी एस ग्रेटर देन पी एफ है तो पी कोई पॉइंट मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे पॉइंट मान लिया पी। इसका क्या है कि इसका डिस्टेंस यहाँ से अगर हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें, है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा। और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ बोल रहा हूँ। और पी एस, पी एस कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एस से इसको मिला दीजिए, है ना, पी एस। तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखिएगा पी एफ एस, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या हो जाएगा, पी एस उसका हाइपोटेनस हो जाएगा, और पी एस हाइपोटेनस होगा, पी एफ उसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ई ग्रेटर देन 1 है तो पी एस अपॉन पी एफ करेंगे तो हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, यानी कि एक राइट एंगल को फॉर्म करेगा। आपको यही समझना था कि अगर इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा है तो पॉइंट, अब ये पी इसी टाइप से कहीं भी रह सकता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, इधर भी रह सकता है, और ये लाइन अगर इधर भी चला जाए तो क्या गलत हो जाएगा क्या, पी मान लीजिए यहाँ भी रहेगा, इससे डिस्टेंस तो यही होगा, ये वाला डिस्टेंस पी एफ हो जाएगा, है ना, तब भी ये वाला डिस्टेंस अभी भी बड़ा होगा, है ना। तो इस लाइन पे कहीं भी वो पॉइंट हो सकता है। अच्छा, क्या ऐसा लाइन नहीं बन सकता था क्या, देखिए तो इस टाइप से भी तो लाइन बन सकता था, है ना, ये भी तो लाइन है, यहाँ भी कहीं भी पी रख दीजिए, है ना, कहीं भी पी रख दीजिए, तो पी से जो डिस्टेंस इसका होगा और जो डिस्टेंस ये होगा, ये डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा किससे, क्योंकि ये फिर से राइट एंगल बनेगा। उसी तरह पी आप कहीं भी रख दीजिए, है ना, पी मान लीजिए आपने यहाँ रखा, पी अगर आप यहाँ रखेंगे तो पी से एस का डिस्टेंस अभी भी हाइपोटेनस होगा और ये परपेंडिकुलर ही होगा। तो मतलब क्या है कि जो पॉइंट पी है वो कहाँ से पास करेगा, या पॉइंट पी का लोकस क्या होगा। देखिए तो एक स्ट्रेट लाइन ये दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ये दिख रहा है, इसमें से दोनों स्ट्रेट लाइन में से कहीं भी वो पॉइंट हो सकता है, यही बताया गया है। कि क्या आपको देखना है, सबसे पहला देखना है कि फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर कर रहा है, फोकस अगर डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है तब की बात कर रहे हैं, तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, ठीक है। और उसमें केस एक आ गया ई ग्रेटर देन 1, तो जैसे ही ई ग्रेटर देन 1 होगा तो रिप्रेजेंट्स करेगा, जो लोकस होगा उस पॉइंट का, इट रिप्रेजेंट्स इट रिप्रेजेंट्स इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसी के बारे में बात हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये जो रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करेगा, कब, व्हेन फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एंड दूसरा इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1। और जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन होने के लिए डेल्टा को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ये तीनों केस आपको देखना पड़ेगा, डेल्टा 0 है, इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा है, और वो कहाँ, फोकस कहाँ पे लाई कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पे ही लाई कर रहा है, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, which passing through the focus and making constant angle with directrix, making constant angle with directrix, नोट कर लीजिएगा, it represent pair of straight line making constant angle with directrix। और e ग्रेटर देन 1 यहाँ क्या से समझेंगे, तो e ग्रेटर देन 1 को समझना है h स्क्वायर ग्रेटर देन ab के केस में, है ना, ये साथ साथ समझते जाना, इसको याद रखना है। ई ग्रेटर देन 1 का रिलेट किससे करेंगे, एच स्क्वायर, ये वाला एच, ए बी, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, है ना। तो क्या क्या कंडीशंस आपको याद रखने हैं कि फोकस लाइज ऑन, सबसे पहला केस फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा है, यानी कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, और डेल्टा अगर 0 है तो वो जो एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy जो रिलेट करेगा वो करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस मेकिंग कांस्टेंट एंगल विद डायरेक्ट्रिक्स। इतना चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट ई इक्वल टू 1 की तरफ हम लोग बात करते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखिए, ई ग्रेटर देन 1 तो देख चुके हैं, ई इक्वल टू 1। ई इक्वल टू 1 कहने का क्या मतलब हुआ कि जो आप ये डिस्टेंस ले रहे हैं, है ना, पी एस अपॉन पी एफ, वो दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर होने चाहिए मतलब क्या है कि अगर ये लाइन ले रहे हैं, इसी में हम लोग समझते हैं, और इसी पे लाई कर रहा है। अभी हम दूसरे केस की तरफ नहीं गए, अभी हम कहाँ हैं, फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि फोकस यहीं पे कहीं आपका है। तो अगर इस पे लाई कर रहा है और कह रहे हैं कि जो P होगा उसका डिस्टेंस PF से दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो बराबर तभी होगा ना जब ये कहाँ लाई कर रहा होगा, इसके परपेंडिकुलर पे ही लाई कर रहा होगा। याद रखिए इस चीज को, है ना, ये कहाँ लाई करेगा, परपेंडिकुलर पे, तो P इसी पे कहीं होगा। आप इससे अगर थोड़ा सा भी भटके तो पहला केस में आ जाएंगे। कैसे कि जैसे ही तो आप मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट देते हैं P को, तो P ये फिर क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस बन जाएगा, परपेंडिकुलर छोटा हो जाएगा। चाहे इधर चाहेंगे चाहे इधर जाएंगे, कहीं भी इधर उधर करेंगे तो आपको पहले केस में चले जाएंगे। अभी आपको क्या चाहिए, तो बराबर चाहिए, तो पी एस पी यही होगा और एफ भी यही होगा। पी एस और पी एफ दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका ये मतलब हुआ कि अगर ई ग्रेड ई इक्वल टू 1 है तो क्या रहेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन, सिर्फ स्ट्रेट लाइन है ना, परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, ये सब की पॉइंट है, आपको याद रखना है। क्या था कि अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है, इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा है, इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा मींस एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है और डेल्टा 0 के बराबर है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा मेकिंग कांस्टेंट एंगल विद डायरेक्ट्रिक्स। बट अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है, इसेंट्रिसिटी 1 आ गया है, इसेंट्रिसिटी 1 कहने का मतलब E इक्वल टू 1 कहने का मतलब एच स्क्वायर अगर ए बी के बराबर आ गया है और डेल्टा भी 0 है, डेल्टा क्या है, 0 है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कहां से पास करेगा, फोकस से तो पास करेगा ही, लेकिन यही समझाया जा रहा था आपको कि अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है, इसेंट्रिसिटी 1 है, दैट मीन्स एच स्क्वायर अगर ए बी के बराबर है और डेल्टा 0 है, एबीसी प्लस 2FGH वाला, अगर वो 0 है, तो ये वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा 2 डिग्री जनरल, ये रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस। दो केस हो गया, एक E ग्रेटर देन 1, एक E लेस देन E इक्वल टू 1। अब एक केस होगा E लेस देन 1 के लिए, तो तीसरा जो केस बनेगा, अब इसी का फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, E लेस देन 1। तो E लेस देन 1 के लिए आ जाएगा, इमेजिनरी लाइन आ जाएगा। इमेजिनरी लाइन कहने का क्या मतलब है, इमेजिनरी लाइन कहने का ये मतलब है, देखिए ऐसा कोई लाइन पॉसिबल ही नहीं होगा 0 से बराबर 1 से। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं, इस पे ले रहे हैं, तो ये सेकंड केस को जा रहा है, परपेंडिकुलर रहा होगा, ऐसे थोड़ा सा भी भटके तो फर्स्ट केस में चला जाएगा, है ना, E ग्रेटर देन 1 होगा। तो ऐसा केस ही नहीं बनेगा जो E ग्रेटर देन 1 करे, है ना, E लेस देन 1 कर पाए, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी लाइन। तो याद रखिएगा, फिर से इसको समराइज करते हैं। अगर तो सबसे पहले देखना है कि फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स है या नहीं। फोकस अगर डायरेक्ट्रिक्स को लाई कर रहा है, इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा है, दैट मींस एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है और डेल्टा इक्वल टू 0 है, तो इस केस में वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा और पासिंग थ्रू फोकस मेकिंग कांस्टेंट एंगल विद डायरेक्ट्रिक्स। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है, इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर आ गया है, इसका मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया है, वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, वो परपेंडिकुलर होगा। लेकिन यही दो केस होने के बाद अगर तीसरे केस अगर E लेस देन 1 कह रहे हैं, यानी कि एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ जाए, है ना, तो इस केस में इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करेगा। कब, जब फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। सबसे पहला काम हमें क्या है देखना कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है या, है ना। तो हम लोग अब दूसरे केस में बढ़ते हैं कि जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं कर रहा होगा, when focus does not lie on directrix, when focus does not lie on directrix, जब डायरेक्ट्रिक्स पे लाइन नहीं करेगा तब का जो केस है, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। लेकिन यहाँ पे आपको ब्रीफ में याद क्या रखना है कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाइन नहीं करेगा तो क्या क्या केस बनेगा। तो आपको दिखेगा पैराबोला दिखेगा, है ना, ये किसका केस है, जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाइन नहीं करेगा, पैराबोला दिखेगा, इलिप्स दिखेगा एंड हाइपरबोला। तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं, पैराबोला। पैराबोला कब दिखेगा, जब इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर हो जाए, पहले भी हम देख चुके हैं। लेकिन इसेंट्रिसिटी 1 होने का मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी और डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, ये तीन केस इसको सेटिस्फाई करेगा। उसी तरह 0 से E अगर 1 के बराबर आ जाए, इसका मतलब है कि एच स्क्वायर लेस देन ए बी के बराबर आ जाए और डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली हाइपरबोला के लिए क्या है,
या हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। ये बच्चों याद रखना है आपको, है ना। इसमें कोई मतलब नहीं कि ये कैसे आया है, लेकिन आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कंडीशन? फोकस जब डायरेक्ट्रिक्स पे लाइन नहीं कर रहा तब की बात करें, फोकस लाइन नहीं करेगा तो पैराबोला तब होगा जब इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 होगा। 1 इसेंट्रिसिटी होने का मतलब ax स्क्वायर प्लस 2h बार में h स्क्वायर ab के बराबर होगा, है ना। और डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0। 0 और 1 के बीच में रहा, इसका मतलब क्या हुआ, h स्क्वायर लेस देन ab रहा, और डेल्टा 0 के बराबर नहीं है तो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। 1 से ज्यादा है, h स्क्वायर ग्रेटर देन ab है, और डेल्टा 0 नहीं है तो वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट। ये सब किसके लिए था? फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। एक होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी √2 के बराबर हो जाता है, हाइपरबोला का ही पार्ट होता है, तो हम लोग देखेंगे। तो अब देखिए हम लोग ने क्या किया, ax स्क्वायर को ही जो जनरल 2 डिग्री था उसको कैटेगराइज किया कि कब क्या है, कौन सा उसका नेचर है। वही आपका था टॉपिक, नेचर ऑफ कोनिक्स क्या रहा होगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा कि पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला रहेगा। तो आपको सारी की सारी चीजें पता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, आपको मैंने पूरा थ्योरी पूरा का पूरा बताया है ना। अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, a point moves in a such a way that its ratio of its distance from point 1, 2, देखिएगा पॉइंट क्या आपका 1, 2 to its perpendicular distance from 4x। तो लाइन क्या दिया हुआ है, 4x minus 3y plus 2 equal to 0 is √3। √3 दिया हुआ है। देन लोकस ऑफ पॉइंट इज, अब देखिए हमने कोनिक्स का ही डेफिनेशन यही बोला था कि एक पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है अगर कांस्टेंट रहा तो आपको क्या देगा कोनिक्स। लेकिन इसमें क्या बताया था कि वो इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। इसेंट्रिसिटी अगर 1 से ज्यादा होगा तो हाइपरबोला, 1 से कम रहा होगा तो इलिप्स, और 1 के बराबर होगा तो 1 के पैराबोला होगा। यहाँ पे क्या है इसेंट्रिसिटी, मान लीजिए √3 है, तो √3 क्या है 1 से ज्यादा, तो हाइपरबोला कर देंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा, है ना। आपको क्या बोला गया, पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, है ना। 1, 2 एक लाइन दिया हुआ है, 4x minus 3y ये लाइन दिया हुआ है, 4x minus 3y plus 2 equal to 0। कोई पॉइंट दिया हुआ है 1, 2 उससे डिस्टेंस, है ना। ये पॉइंट मूव्स इन सच दैट, मान लीजिए पॉइंट 1, 2 है ना। और एक पॉइंट ऐसा है जिसका डिस्टेंस इससे और इससे √3 के बराबर है। यही क्वेश्चन है ना। मान लीजिए पॉइंट h, k है, और ये आपका क्या था, फिक्स्ड पॉइंट है, फोकस मान लीजिए, यहाँ से इसका डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही रेशियो बोला था, है ना। देख लीजिए इसको, √3 क्या बोला है, इट्स रेस डिस्टेंस फ्रॉम इतना टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इस, इसको हम लोग क्या माने थे, जैसे एस माने थे, एस मानिए इसको, एफ माने, पी एस अपॉन पी एफ, ये दिया हुआ है √3। इसी को तो हम लोग कोनिक सेक्शन में याद किए थे कि पी एस अपॉन पी एफ क्या होता है, इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। अगर इसेंट्रिसिटी ज्यादा हो गया 1 से ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, हाइपरबोला। तो यहाँ पे हम लोग गलती कर बैठेंगे, ई ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग ये गलती नहीं करना है। हमने क्या समझाया अभी के आज के लेक्चर में, जो समझाया है आपको, क्या समझाया, पहले आपको वो पॉइंट देखना है, फोकस वो लाइक कर रहा है कि नहीं डायरेक्ट्रिक्स पे। देखिए तो ये फोकस अगर है तो 1, 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, चेक करते हैं कि कहाँ लाइक कर रहा है। तो देखिए तो 4 × 1 माइनस 3 × 2 प्लस 2 इक्वल टू, देखिए तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। और फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, जैसे ही फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करे और इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √3 ग्रेटर देन 1, याद कीजिए फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस। ध्यान रहना चाहिए एकदम से, यही चीज बात था। सिर्फ इसको देख के नहीं करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है फोकस कहाँ लाइक कर रहा है, डायरेक्ट इस पे लाइक कर रहा है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, उसमें पुट कर दीजिए, अगर सेटिस्फाई करेगा तो लाइक करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो लाइक नहीं करेगा। यही अगर सेटिस्फाई नहीं करता
इसका मतलब फोकस डायरेक्टली इस पे लाई नहीं करता और इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होता, वो हाइपरबोला होता। लेकिन यहाँ पे हाइपरबोला नहीं होगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन और एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का अगर ऑप्शन होता तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देते, और जो स्ट्रेट लाइन का ऑप्शन है तो हम लोग क्या देंगे, स्ट्रेट लाइन देंगे। ऑप्शन डी सही होगा। अगर ये लाइन नहीं करता तब ऑप्शन ए होता, लाइक कर रहा है इस पे इसलिए ये स्ट्रेट लाइन होगा। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं ना। देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़िए अपने से, समझिए और तब बनाने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा है देखिए तो, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लेमडा द इक्वेशन ऑफ द कोनिक 2xy plus 4x minus 6y plus lambda equal to 0 represents two intersecting line। represents two intersecting line कहने का क्या मतलब है, वही लाइन है क्या, ये दो लाइन इंटरसेक्ट जो कर रहा था इसी को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसके लिए क्या होना चाहिए था, पहले तो फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स डेल्टा इक्वल टू 0, पहले ये होना चाहिए है ना। इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए, तो हम लोग को डेल्टा समझ में आता है। यहाँ पे हम लोग यूज क्या करेंगे, डेल्टा को। डेल्टा को कैसे यूज करेंगे, देखिए अब इसके सॉल्यूशंस को हम लोग करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा, a इक्वल टू 0 दिख रहा है, b इक्वल टू 0 दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, आप एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। देखिए तो एक्स स्क्वायर का टर्म है क्या, इसमें नहीं है तो a 0, वाई स्क्वायर का टर्म है नहीं तो 0, 2hxy xy का कोएफिशिएंट 2h है तो 2h इक्वल टू 2, तो h का वैल्यू क्या रहा होगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज h इक्वल टू 1। नाउ x का कोएफिशिएंट देखिए तो 4 है तो 2g इक्वल टू 4, तो g का वैल्यू क्या रहा होगा 2 है ना। फिर 2f का वैल्यू -6 यानी f का वैल्यू -3, ये सब आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और c इक्वल टू लैम्डा। अगर ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो फॉर स्ट्रेट लाइन डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा आपको क्या समझाया गया था, abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, abc कीजिएगा, जहां जहां abc होगा सब 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 है। 2fgh, f के 2 f की जगह पे रखिए, f की जगह पे -3, g की जगह पे 2 और h की जगह पे 1, ये 0 ये 0 माइनस c की जगह पे लैम्डा और h स्क्वायर, h की जगह पे 1, तो इसका वैल्यू 0 होगा। यहाँ से देखिएगा तो कितना आ जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा आपका 12, एक मिनट, माइनस सी एच स्क्वायर है ना, माइनस है तो माइनस लैम्डा इक्वल टू 12, तो लैम्डा इक्वल टू -12, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन। समझ में आया चीज क्या बोला जा रहा है, कि अगर लैम्डा -12 के बराबर है होगा तभी ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एक बार फिर से देखिए समझिए है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन दिस, यही इक्वेशन है, देखिए दोनों इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ लैम्डा की जगह पे क्या है 17 है, तो अगर लैम्डा -12 होता तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता। लैम्डा 17 है तो इसका मतलब क्या, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट तो करेगा नहीं क्योंकि इसका डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0। फॉर दिस इक्वेशन डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि डेल्टा 0 तभी होता है जब लैम्डा का वैल्यू -12 होता है, -12 नहीं है। अब हमें सोचना है कि ये क्या रहा होगा, है ना। तो देखिए क्या रहा होगा, इसके लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा, अब डेल्टा 0 नहीं है, अब इसेंट्रिसिटी के बारे में देखना होगा। तो इसेंट्रिसिटी यहाँ तो दिखता नहीं है तो हम लोग किसके बारे में सोचेंगे, एच स्क्वायर और ए बी का कंसेप्ट देखेंगे। एच क्या है देखिए तो, एच का वैल्यू निकाले हुए 1, तो एच स्क्वायर दे रहा है 1, ए बी देखिए तो ए बी दे रहा है 0, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, इस केस में एच स्क्वायर ए बी से बड़ा है। अगर डेल्टा 0 नहीं है, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला। याद कीजिए है ना, हाइपरबोला, क्योंकि एच स्क्वायर अगर ए बी के बराबर होता तो पैराबोला, एच स्क्वायर अगर ए बी से छोटा होता तो इलिप्स, और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो हाइपरबोला। तो उम्मीद करते हैं कि आज का आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा, है ना। तो चलिए अपने से खुद से बनाइएगा इसको। तो हमारा आज का लेक्चर जो था बेसिक इंट्रोडक्शंस था कोनिक्स के सारे कोनिक्स के था। जो मेन बातें था एक्स स्क्वायर जो लास्ट में हमने बताया, उस पर जो क्वेश्चंस करा, आप फिर से इसको समझेंगे, फिर से देखेंगे, और जब कोई परेशानी आता है तो आप कमेंट में करें। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा और हमें कमेंट में जरूर बताएं।
और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को रिकमेंड जरूर करें। थैंक यू।